हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे आप देखेंगे निफ्टी 50 में देखें, निफ्टी 50 में भी ट्रेडिंग डे लो का आपको ब्रेकडाउन दिया और प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट ने नीचे की तरफ मोमेंटम दिखाया। यहां पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिली। बैंक निफ्टी में भी आप देखेंगे आपको ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन मिला और प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे मोमेंटम दिखाया। सेम ही सिनेरियो आप निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी देख सकते हैं। ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया और प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे की तरफ मोमेंटम दिखाया, मार्केट ने अपॉर्चुनिटी दी। आज के लॉजिक में काफी कुछ चीजें समझने लायक है, इसलिए आप कहीं मत जाइएगा, एक एक चीज को ध्यान से समझिएगा। काफी लोगों को प्रॉब्लम क्या आ रही है, ध्यान से अगर आप देखेंगे, एक तो इस ट्रेंड लाइन को समझने में प्रॉब्लम है। दूसरा, अगर आप देखेंगे जगह जगह आपको हैमर देखने को मिले, यहां पे भी आप देख सकते हैं हैमर आपको देखने को मिला, कहीं पे आपको इन्वर्टेड हैमर आपको यहां पे देखने को मिला। ये चीज मैंने पहले भी एक्सप्लेन की थी कि कहां पे ये चीजें काम करती है, किस तरीके से काम करती है, लेकिन आज भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। एक एक पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं हमेशा एक बात आपको कहता हूं कि प्रॉपर कैंडल की क्लोजिंग का इंतजार करो, साथ ही साथ नजदीकी रेजिस्टेंस देखो, नजदीकी सपोर्ट देखो और मार्केट उनकी किस तरीके से रेस्पेक्ट कर रहा है, उन चीजों को देखो। बात सिर्फ यहीं पे खत्म नहीं होती, एक समस्या और आ रही है। हम इस रेंज को भी समझेंगे कि मार्केट ने यहां पे सपोर्ट लिया, यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। इन चीजों पे भी हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कल ये हमारी काफी मदद करेंगे मार्केट के मोमेंटम को समझने में और एक बेहतरीन सा ट्रेड लेने को। साथ ही साथ हमें ये भी जानकारी देंगे कि मार्केट किस जोन पे साइडवेज होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो सकती है। एक एक पॉइंट को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक टारगेट है 5000 लाइक। अगर आपको लॉजिक पसंद आते हैं हमारे, तो जल्दी से लाइक बटन प्रेस कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। अगर हम यहाँ पे वनडे के टाइम फ्रेम से हम शुरुआत करते हैं, वनडे के टाइम फ्रेम पे दरअसल मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूँ। हमने यहाँ पे भी देखा कि मार्केट ने एक रेंज को डिसाइड कर लिया था कि ऊपर की तरफ आप देखेंगे, यहां पे आप देखेंगे पहले मार्केट ने यहां पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था, ब्रेकआउट मिल गया तो मार्केट इस पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आया था। अभी मार्केट इस पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। तो ऊपर की तरफ हमें क्या सिचुएशन नजर आ रही है? ऊपर की तरफ हमारे लिए एक मजबूत रेजिस्टेंस है 46,000। कल भी हमारा इसका डिस्कशन हुआ था और पहले भी डिस्कशन हो चुका है। एक राउंड लेवल है, यानी कि ऊपर की तरफ हमें बड़े मूव नहीं मिल सकते अगर आप ध्यान से समझेंगे। लेकिन अगर मार्केट यहां पे भी आप देखेंगे, एक जो ट्रेंड लाइन बन रही है इसका ब्रेकडाउन देता है और साथ के साथ नीचे की तरफ आप देखेंगे जो सपोर्ट बन रहा है 45,200, इसका ब्रेकडाउन मिला तो नीचे की तरफ हमें काफी बड़े मोमेंटम मिल सकते हैं अगर शार्प सेलिंग मार्केट दिखाता है। लेकिन अगर यहीं पे मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो जब तक आपको 46,000 का ब्रेकआउट मिलके प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं होता, तब तक आप बड़े मोमेंटम की उम्मीद नहीं कर सकते हैं मार्केट में। ये चीज आपको पहले भी एक्सप्लेन की गई थी, क्योंकि पहला रजिस्टेंस तो आएगा 46,000 और उसके बाद आप देखेंगे इस जोन में आपको रजिस्टेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि बार बार मार्केट ने ऑल टाइम जब हाई लगाया था, यहाँ पे एक रिजेक्शन दिखाया था। तो यहाँ पे वनडे के टाइम फ्रेम पे तो हमें सिनेरियो समझ में आ रहा है और चीजें भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब मैं आपको लेके आता हूं फिर से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। अगर आप पहले ही कैंडल पे फोकस करेंगे, मार्केट ने आपको एक हल्की सी गैप अप ओपनिंग दी और मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है प्रीवियस डे हाई पे। अब इस सिनेरियो को समझो। अगर आप पहले ही कैंडल पे फोकस करेंगे, क्या दिखाई दे रहा है आपको? काइंड ऑफ डोजी कैंडल दिखाई दे रही है। ऊपर आपको किसी लेवल से रिजेक्शन दिखाई दे रहा है, नीचे आपको प्रीवियस डे हाई पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब ये क्या है? जो रिजेक्शन लेवल है, ये हमें नजर आएगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहां पे आप समझेंगे, कल का जो आप सिनेरियो देखेंगे, यहां पे आपको ये चीजें एक्सप्लेन की गई थी कि जब तक मार्केट इसका ब्रेकआउट नहीं देता, ब्रेकआउट देके ऊपर नहीं चलने लगता, तब तक आप एक पॉजिटिव मोमेंटम की उम्मीद नहीं कर सकते और ऊपर की तरफ कोई बड़ा मोमेंटम ज्यादा नहीं आ सकता, क्योंकि टारगेट क्या है? ऊपर रेजिस्टेंस क्या है? 46,000 का हमें एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। लेकिन मार्केट में जो मोमेंटम बना, इससे ऊपर मार्केट गया नहीं, एक डोजी बना दी। मैं फिर से आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके आता हूं। यहां पे आप देखेंगे काइंड ऑफ डोजी बना दी, लेकिन अगर इससे ऊपर मार्केट चलता तो हम एक पॉजिटिव मोमेंटम के बारे में सोच सकते थे। अब मार्केट ने हमें कुछ चीजें डिसाइड कर दी। एक तो हमें ऊपर की तरफ ये रेंज दे दी, ये हमारे लिए क्या होगा? ट्रेडिंग डे हाई होगा। नीचे की तरफ आप देखेंगे एक सपोर्ट बैठा हुआ है प्रीवियस डे हाई का, उससे नीचे एक और सपोर्ट बैठा हुआ है प्रीवियस डे क्लोजिंग का, उससे नीचे एक और सपोर्ट बैठा हुआ है। ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट यहां पे बैठा हुआ है।
तो नीचे की तरफ भी नजदीकी हमें दो दो नहीं तीन तीन सपोर्ट बैठे हुए, ये भी आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। प्रीवियस डे हाई का भी हमें ब्रेकडाउन चाहिए, हमें प्रीवियस डे क्लोजिंग का भी ब्रेकडाउन चाहिए, हमें इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन चाहिए, तभी हमारे लिए एक मार्केट में मोमेंटम या एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ध्यान से समझो मार्केट आपको किस तरीके से ट्रैप करने की कोशिश करता है। यहाँ पे आप देखेंगे आपको कितना बेहतरीन सपोर्ट मार्केट दिखाने की कोशिश कर रहा है। आपके मन में ये बैठा रहा है कि मार्केट कहीं ना कहीं प्रीवियस डे हाई पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो एनालिसिस पे फोकस करता है, जो लॉजिक पे फोकस करता है, उसे पता है कि इस ट्रैप में नहीं फंसना है, क्योंकि बाइंग अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी, जब मार्केट ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट मिलेगा। तो अगर मार्केट यहां पे कितना भी बाउंस दिखा लेता या कुछ भी मोमेंटम दिखा लेता, शांति से हम बैठे रहते, क्योंकि हमें पता है नीचे की तरफ भी सपोर्ट है, प्रीवियस डे हाई का, प्रीवियस डे क्लोजिंग का सपोर्ट है, इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है ट्रेडिंग डे हाई का। या तो मार्केट ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दे, पहली बात, तभी हम एक पॉजिटिव मोमेंटम के बारे में सोच सकते हैं, या फिर मार्केट इन तीनों सपोर्ट का ब्रेकडाउन दे, तभी हम एक नेगेटिव मोमेंटम के बारे में सोच सकते हैं। हुआ क्या है, आपको दिया है मार्केट ने ब्रेकडाउन, हालांकि आपको स्कैल्पिंग का मौका भी दिया है। अगर आप देखेंगे ये आपके लिए क्या है, प्रीवियस डे हाई है, ये आपके लिए क्या है, प्रीवियस डे क्लोजिंग है, ये आपके लिए वो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, ये चीजें नजर आ रही है। ऊपर आपका है ट्रेडिंग डे हाई, ठीक है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता तो एक पॉजिटिव मोमेंटम आता। यहां पे मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया तो आप एक स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं, नीचे ले सपोर्ट तक, ये चीजें आपको समझाएगी। लेकिन बेहतरीन अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी, इस वाली कैंडल पे फोकस करो। इस वाली कैंडल ने तीनों चीजों का ब्रेकडाउन मिल चुका है। पहला, आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन मिल चुका है। दूसरा, प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन मिल चुका है। तीसरा भी फोकस करो, ट्रेंड लाइन का भी आपको ब्रेकडाउन मिल चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, मार्केट ने एक रीटेस्ट मोमेंटम भी आपको दिखाया है, बेहतरीन सा प्राइस एक्शन बनाया है। ये काफी बेहतरीन मोमेंटम मार्केट ने आपको कैप्चर करने के लिए दिया है। अब ये चीज आप समझ गए होंगे। अब यहां पे मैं आपको फिर से रिपीट करता हूं, इस बीच आपको हैमर भी देखने को मिले और सपोर्ट लेवल पे भी आपको हैमर देखने को मिल रहा है प्रीवियस डे हाई पे। मैं आपको हमेशा कहता हूं, हैमर हो या पिन बार बुलिश कैंडल हो, वो आपके लिए बेहतरीन काम कहां करेगी, एक मजबूत सपोर्ट लेवल पे, और प्रीवियस डे हाई का एक मजबूत सपोर्ट लेवल है। लेकिन मैंने आपको केस 2 भी बताया हुआ है। केस 2 क्या कहता है, मान लो मार्केट ने सपोर्ट ले लिया, ब्रेकआउट दे दिया, पहली चीज सेटअप बनने दो, दूसरी चीज नजदीकी सपोर्ट रेजिस्टेंस देखो। तो यहां पे सेटअप तो बन गया, लेकिन सेटअप कब बनेगा भाई, हैमर नजर आ रहा है, प्रीवियस कैंडल का आपको ब्रेकआउट मिल रहा है कि नहीं, तो इसका मतलब सेटअप फेल। चलो अगर ब्रेकआउट भी मिलता, तब भी हम देख रहे हैं ऊपर रेजिस्टेंस है ट्रेडिंग डे हाई का, हमें ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट चाहिए था। तो समझ में आया कि इन हैमर पे काम क्यों नहीं करना था। ये मैं आपको बार बार समझा चुका हूं। देखो, ट्रेडिंग वो नहीं है कि कहां आप काम कर रहे हैं, प्रॉफिट बना रहे हैं। ट्रेडिंग वो भी चीज होती है कहां पे आपको ये पता है कि यहां पे मार्केट आपको ट्रैपिंग करने की कोशिश कर रहा है, गलत ट्रेड देने की कोशिश कर रहा है, और आप ट्रैप होने से बच रहे हैं। उन चीजों को समझ रहे हैं कि कहां पे हमें बचना है, किस तरीके से बचना है, वो भी सीखना एक बहुत ही बड़ी समझदारी होती है। क्लियर समझ में आई, सारी चीजें क्लियर हुई, बेहतरीन समझ में आया स्कैल्पिंग करने का मार्केट ने कहां पे मौका दिया, और एक बेहतरीन मोमेंटम पकड़ने का मार्केट ने क्या मौका दिया, क्या लॉजिक था उसके पीछे। अगर समझ में आया है तो वीडियो का लाइक टारगेट है 5000 लाइक, जल्दी से लाइक बटन प्रेस कर दो। अभी समझेंगे कल किस तरीके से हमें अपनी प्लानिंग करनी है, क्या क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो भी चीजें समझेंगे। लेकिन फिलहाल उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। चलो अब डिस्कशन करते हैं कल के लिए। अब कल के लिए हमने कुछ चीजें ऑब्जर्व कर ली, यहां पे मैंने कुछ चीजें मार्क करके रखी हुई है। हमने आज क्या देखा, मार्केट इस लेवल पे सपोर्ट ले रहा है, सपोर्ट था, ब्रेकडाउन दे दिया तो उस पर रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट कर रहा है। यहां पे आप देखेंगे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, यानी कि ऊपर की तरफ मार्केट ने हमें एक रेजिस्टेंस के बारे में बता दिया। ठीक है, अभी हम पीछे का डिस्कशन नहीं करें, चलो एक हल्का सा आइडिया दे देते हैं। 31 को भी मार्केट ने सेम ही लेवल पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है, यानी कि पहले ये रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिला तो ये सपोर्ट बन गया, फिर से ब्रेकडाउन मिला तो फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। ये सिनेरियो हमें समझ में आ रहा है। नीचे की तरफ आप देखेंगे, नीचे की तरफ मार्केट इस लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। ठीक है,
किस तरीके से काम करेगा उन चीजों को भी समझेंगे, वो बात की बात है। लेकिन पहले इन लेवल पे फोकस करो। अभी हम पीछे का भी डिस्कशन नहीं कर रहे, हालांकि ये पीछे भी इंपॉर्टेंट लेवल है, लेकिन मैं सिर्फ अभी आसपास ही आपको कुछ चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 31 को भी मार्केट ने सेमी जोन पे सपोर्ट लिया था, 28 को मार्केट ने सेमी जोन पे रेजिस्टेंस की तरह किया है, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट सेम सिनेरियो है। पहले रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिला, फिर सपोर्ट बन गया, फिर से ब्रेकडाउन, यहाँ पे नहीं मिला है, अगर मिलेगा तो ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। इतना सिनेरियो हमें यहाँ पे समझ में आ गया। तो यहां से कुछ चीजें क्लियर हो गई। पहली चीज, अगर मार्केट इस जोन में रहता है तो इसका मतलब मार्केट साइडवेज होने वाला है, आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, दूर रहो। पहली चीज हमें समझ में आ गई। दूसरी चीज, अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट देता है तो हमें पता है अगला रेजिस्टेंस हमारे लिए कहां पे है, 1 अगस्त का डे हाई, यानी कि प्रीवियस डे हाई। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। इसका ब्रेकआउट मिला, वो हम जब फ्लैट ओपन होगा, पॉजिटिव मोमेंटम दिखाएगा, तब डिस्कशन करेंगे। ठीक वैसे अगर मार्केट इस सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन देता है तो हमें प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन मिल रहा है, तो हमारे लिए सेटअप भी काम कर सकता है, प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप। तो इस सिचुएशन में जो हमारा सपोर्ट बन रहा है, 31 का जो डे लो है, ये आपके लिए पहला सपोर्ट बनेगा। इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो 28 का डे लो है, ये आपके लिए दूसरा सपोर्ट यहाँ पे बनता हुआ दिखाई देगा। ये भी चीजें क्लियर होगी। अब एक एक चीज को हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, इस सिचुएशन पे हम इस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे। हमारे लिए पहला रेजिस्टेंस रहेगा कौन सा, प्रीवियस डे हाई। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिल रहा है तो आपके लिए प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप भी काम करेगा। फिर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ये 46,000 पे क्या प्राइस एक्शन बनेगा हम उसे देखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट चीजें डिसाइड करेंगे। अगर ब्रेकआउट मिला तो देखेंगे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, रीटेस्ट वाला प्राइस एक्शन बन रहा है, मार्केट पहले टाइम स्पेंड करके फिर ब्रेकआउट दे रहा है, ज्यादा बेहतर ये है टाइम स्पेंड करके मार्केट ब्रेकआउट दे। लेकिन अगर सीधे सीधे भी ब्रेकआउट दे रहा है, एक रीटेस्ट कर दे, एक बेहतरीन सा प्राइस एक्शन बना दे, वो भी एक प्लस पॉइंट है। अगर यहाँ से रिजेक्शन दिखाने लग जाए तो हम फिर से प्रीवियस डे हाई को पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि अगला सपोर्ट जोन मार्केट के लिए यहीं पे बनेगा। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखा रहा है तो हम देखेंगे कि मार्केट प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन दे, क्योंकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन मार्केट ने बनाया। अगर इसके बीच रहेगा तो हम ट्रेड को अवॉइड करेंगे। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिला है तो 31 का डे लो पहला सपोर्ट, इसका ब्रेकडाउन मिलता है जो 28 का डे लो है, ये आपके लिए दूसरा सपोर्ट बनता हुआ नजर आएगा। चीजें क्लियर हो गई। वहीं पे अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, इस सिचुएशन पे क्या करेंगे, इस सिचुएशन पे हम पूरा फोकस कर देंगे आज के डे हाई पे, यानी कि प्रीवियस डे हाई पे हम पूरा फोकस कर देंगे, क्योंकि हमने आज भी यहीं से रिजेक्शन देखा और 27 को भी जो क्लोजिंग हुई थी इसी जोन के आसपास हुई थी। हालांकि उससे पहले भी ये लेवल इंपॉर्टेंट रहा है, लेकिन मैं सिर्फ आपको दो ही सिनेरियो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसी जोन पे फोकस करेंगे। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देके ऊपर चलता है तो आपको पता है आपके लिए अगला रेजिस्टेंस 46,000, जो इंपॉर्टेंट नजदीकी रेजिस्टेंस है, वो 46,000 होने वाला है। लेकिन अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग देके बियरिश कैंडल बनाता है तो हमारे लिए पहला सपोर्ट ये, अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन रहा प्रीवियस डे लो, इसका ब्रेकडाउन रहा तो नीचे की तरफ आपको सपोर्ट जोन पता है। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग दे दे, इस सिनेरियो पे क्या रहेगा, इस सिनेरियो पे आपको फोकस करना है प्रीवियस डे लो पे। हालांकि हमें पता है एक मजबूत सपोर्ट जोन भी है और पहले एक रेजिस्टेंस जोन भी रह चुका है, हमने इस सिनेरियो वीडियो के शुरुआत में समझ लिया था, और यहां पे हमारा प्रीवियस डे लो भी है। अगर मार्केट यहां पे गैप डाउन ओपनिंग देके इसका ब्रेकडाउन देके चलता है तो नीचे की तरफ हमें सपोर्ट जोन का आइडिया है कि कहां कहां पे सपोर्ट जोन बन सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट यहां पे सपोर्ट लेके बाउंस करने की कोशिश करता है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक स्कैल्पिंग आप कर सकते हैं इस जोन तक, क्योंकि एक अगला रेजिस्टेंस जोन यही है, लेकिन एक बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। ऊपर की तरफ बड़े टारगेट नहीं है, छोटे छोटे टारगेट है। इसका ब्रेकआउट मिला तो आपका प्रीवियस डे हाई, इसका ब्रेकआउट मिला तो 46,000। दोस्तों अगर कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल भी मत जाना, अभी लाइक बटन प्रेस कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि लॉजिक आपकी मदद कर रहे हैं कि नहीं। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।